चाइनीज प्रोडक्ट में जो मेड इन चाइना का स्टिकर होता है वो दरअसल चाइना का है ही नहीं। वो कोरिया में मैन्युफैक्चर किया जाता है ताकि अगर चाइना का प्रोडक्ट खराब भी हो जाए वो सही सलामत रहता है, जिसकी वो स्टिकर को कुछ नुकसान नहीं होता। दूसरी तरफ ये पबजी मोबाइल, जिसका इंडिया में बहुत ग्लिच है, इस गेम को लेकर कहा जा रहा है ये एक चाइनीज गेम है। तो ये गेम किस कंट्री का है, किस देश को इससे लेकर फ़ायदा हो रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जिस कंट्री का गेम कहा जा रहा है, यानी कि चाइना का, ये उसी देश में बैंड है। पबजी की तरह एक और गेम है जो चाइना में ज़्यादा क्रेज है, फ्री फायर। इंडिया चाइना के बॉर्डर पर क्या चल रहा है ये तो पूरे देश को ही पता है, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ताकि हमारे देश को कुछ फ़ायदा हो। इसीलिए बाइकआउट चाइना करने से पहले हमें ये जानना चाहिए ये आखिर चाइना हमारे इंडिया से ही नहीं पूरे देश। दूसरा, इंडिया में ऐसा कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो कि हमारे इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है। इस एपिसोड में ऐसे नाम आएंगे जिसके बारे में आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा। बाइकआउट चाइना को सक्सेस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। चाइना का जो दूसरे देशों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है वो है डंपिंग। यहाँ डंपिंग का मतलब अपने देश का कोई भी प्रोडक्ट दूसरे देश में वहाँ का प्रोडक्ट इतने कम कॉस्ट में सेल करो दूसरे देशों का प्रोडक्ट, जिससे कि वहाँ का लोएस्ट प्रोडक्ट बिकना ही बंद हो जाए और यहाँ चाइना और अमीर हो। अब आप सोच रहे होंगे इतने कम कॉस्ट में चाइना बना कैसे लेता है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा हाथ है चाइना की गवर्नमेंट का। चाइना अपने देश की कंपनी को खुद से पैसा देता है, जिसकी अगर वो अपने देश के प्रोडक्ट को बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करता है। चाइना का दूसरा सबसे बड़ा हथियार है डे ट्रैप, मतलब दूसरे देशों को कर्ज देकर फंसाना। गरीब देशों में पहले हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है और फिर गरीब देश लोन नहीं चुका पाता तो ये उस जगह की ज़मीन को खरीद लेते हैं। इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके चाइना ने अमेरिका की बड़ी बड़ी कंट्री जैसे लाम्बिया, नाइजीरिया को बड़ी बड़ी कंट्री में शामिल हो रहा है, जैसे कि मालदीव का एक आइलैंड वो चाइना का। यहाँ तक कि भारत के पड़ोसी इसने श्रीलंका को भी नहीं छोड़ा। चाइना ने हेमवंतोटा राइटा को श्रीलंका पे से लीक भी ले लिया 99 ईयर्स के लिए। इस जगह को चाइना कब चाहे कैसे चाहे 99 ईयर्स के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब चाहे भी इस्तेमाल कर सकता है, ताकि वो चाहे वो इंडिया का वो ही। चाइना का तीसरा सबसे बड़ा हथियार है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में अंतर लाना। कहने का मतलब चाइना बहुत ही एग्रेसिवली अपने देश की चीज़ों को बाहर की कंट्री में भेजता है। चाइना दूसरे देशों की चीज़ों को अपने देश में कम से कम घुसने देता। हालांकि समय के साथ इम्पोर्टेंसी घटता दिख रहा है। अगर हम 2019 के आंकड़ों को भी तो देखें तो जब भी ये बहुत ही ज़्यादा, तो ऐसे ही यूट्यूब, गूगल, अमेज़ॉन और फेसबुक ने चाइना में घुसने ही नहीं दिया। इन सब का ऑल्टरवर्ड कॉपी बना लिया। जैसे यूट्यूब का कॉपी है योको और गूगल का कॉपी है भाईदू, फेसबुक का कॉपी है येवो, अमेज़ॉन का कॉपी है अलीबाबा ग्रुप। दोस्तों, मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको इसका दूसरा एपिसोड देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। अभी के लिए चलता हूँ।